मैं बाबर हूं, सोने की चिड़िया को लूटने जा रहा हूं। आगे क्या हुआ जानना चाहते हैं तो पूरा वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी दुनिया में सदियों से भारत की दौलत और ताकत की चर्चा होती थी। यहाँ किले और समृद्ध राज्य फैले थे। 16वीं सदी में मध्य एशिया के बर्फीले पहाड़ पर बाबर खड़ा था, जिसने भारत का इतिहास बदल मुगल साम्राज्य शुरू किया। 1526 ईस्वी में बाबर अपनी सेना लेकर भारत की ओर बढ़ रहे थे। उनकी सेना छोटी थी, मगर उनके पास युद्ध का चेहरा बदलने वाला हथियार था, बारूद और तोपें। सेना पहाड़ नदी पार करती है, घोड़े दौड़ रहे हैं, झंडे हवा में फहरा रहे हैं, सैनिक अंधेरे में तोपें युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं। 1483 में फरगना में बाबर का जन्म हुआ। वह तैमूर और चंगेज खान के वंशज थे। बचपन से ही युद्ध, राजनीति और सत्ता संघर्ष देख चुके थे। मध्य एशिया के बर्फीले पहाड़ों में उन्होंने तलवारबाजी और घुड़सवारी का प्रशिक्षण लिया। उस समय भारत दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिना जाता था, लेकिन दिल्ली सल्तनत कमजोर हो चुकी थी। शासकों के बीच लड़ाई से पूरी राजनीति में अराजकता फैली थी। बाबर को यह मौका सही लगा। वह पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर सूर्यास्त में भारत की ओर देख रहे थे। उनके चेहरे पर 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का पूरा विशाल मैदान युद्ध के घने तनाव से पूरी तरह भरा हुआ था। एक तरफ दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी अपनी विशाल सेना के साथ मजबूती से खड़ा था। दूसरी तरफ काबुल से आए आक्रमणकारी बाबर अपनी छोटी लेकिन अनुशासित सैनिक टुकड़ी के साथ मोर्चा बांधे हुए थे। लोदी की सेना की संख्या बाबर की सेना से 10 गुना अधिक थी। उनके पास सैकड़ों युद्ध हाथी भी मोर्चे पर तैनात थे। लोदी ने तुरंत आक्रमण का आदेश दिया। विशाल हाथी टोली तेजी से बाबर की पलटन की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन बाबर की रणनीति पहले से ही पूरी तरह तैयार थी। उसने अपनी आधुनिक तोपों को मोर्चे के सामने पंक्तिबद्ध कर दिया था। तोपों के भीषण विस्फोट एक के बाद एक होने लगे। पूरा मैदान काले धुएं से ढक गया। युद्ध हाथी विस्फोट की भीषण आवाज से पूरी तरह घबरा गए। वे पीछे की तरफ भागने लगे और अपनी ही सेना को कुचलने लगे। बाबर घोड़े पर सवार होकर स्वयं सैनिकों को आगे बढ़ाया। इब्राहिम लोदी आखिरी दम तक बहादुरी से लड़ा, लेकिन वह टूटी हुई सेना को नहीं संभाल पाया। युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया और बाबर ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। इस एक दिन के युद्ध ने पूरे भारत का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार के तुरंत बाद बाबर ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। दिल्ली के किले के प्राचीन बुर्जों पर मुगल के झंडे धीरे धीरे हवा में लहराए गए। विजयी बाबर घोड़े पर सवार होकर शाही महल में प्रवेश किया। कुछ दिन बाद वह दिल्ली के मुगल सिंहासन पर बैठा। मोमबत्तियों की नरम रोशनी पूरे ऐतिहासिक दरबार को भर रही थी। यहीं से भारत में मुगल साम्राज्य की औपचारिक शुरुआत हुई। लेकिन सिंहासन पर बैठे बाबर का चेहरा उत्सव की खुशी से नहीं, गंभीरता से भरा था। वह जानता था कि पानीपत की जीत सिर्फ पहला कदम है। पूरे भारत में स्वतंत्र भारतीय राज्यों ने मुगल आक्रमण के खिलाफ प्रतिरोध तैयार करना शुरू कर दिया था। योद्धा अपनी तलवारें पत्थर पर रगड़कर तेज कर रहे थे। सेनाएं सरहदों पर एकजुट हो रही थी। बाबर के लिए असली लड़ाई अभी बाकी थी। भारत पर राज करना कभी भी आसान नहीं होगा। 1527 के खानवा के धूप से तपते मैदान में घोड़े पर सीधा सवार, चमकदार राजवी कवच पहने महान राजपूत योद्धा राणा सांघा अपनी तलवार धीरे धीरे म्यान से खींचता है। हवा में उसका नीला राज झंडा जोर से फहरा रहा है। उसके सामने बाबर की पूरी मुगल सेना पंक्तिबद्ध खड़ी है। हथियार धूप में चमक रहे हैं। उसने बाबर को सीधी और निडर चुनौती दी है। ये लड़ाई सिर्फ थोड़ी जमीन के लिए नहीं है, ये पूरी भारत की सत्ता और सम्मान के लिए है। अचानक तोपों के गोले मैदान पर बरसने लगते हैं। धूल और काले धुएं से पूरा आकाश ढक जाता है।
राणा सांगा के योद्धा तोपों की भीषण बौछार के बीच भी डरे बिना सीधे दुश्मन की ओर दौड़ते हैं। तलवारों की लगातार टक्कर से पूरा मैदान गूंज उठता है। हर कोने में खूनी संघर्ष चल रहा है। घायल योद्धा घोड़े से गिरने के बाद भी अपनी तलवार नहीं छोड़ते, दुश्मन पर वार करते रहते हैं। ये ऐतिहासिक युद्ध ने भारत के आने वाले कई सदियों के भविष्य को पूरी तरह से आकार दिया। राणा सांगा और उसके योद्धाओं की अदम्य वीरता की ये कहानी आज भी हर दिल में गर्व के साथ जिंदा है। भारत के इतिहास का सबसे प्रभावशाली अध्याय है। बाबर से शुरू हुई मुगल साम्राज्य की 300 साल लंबी यात्रा। बाबर के बाद हुमायूं, फिर अकबर, जहांगीर, शाहजहां और आखिर में औरंगजेब क्रमशः सिंहासन पर बैठे। इस पूरे सिलसिले में मुगलों ने भारत की राजनीति, संस्कृति, कला और इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी सिर्फ विजय और जीत की नहीं, बल्कि सत्ता के लिए युद्ध और खूनी संघर्ष की भी है। सूर्यास्त के समय ताजमहल की सफेद पत्थर की दीवारों पर सुनहरी रोशनी फैलती है। मुगल वास्तुकला की भव्यता आज भी अपनी कहानी कहती है। धीरे धीरे प्राचीन मुगल साम्राज्य की पुरानी छवियां फीकी पड़ती हैं और आधुनिक भारत का नया परिदृश्य उभर आता है। सूरज के ढलते वक्त युद्ध भूमि की पुरानी यादें पृष्ठभूमि में धुंधली होती हैं और सुनहरी हवा में भारतीय तिरंगा धीरे धीरे लहराता है। इतिहास सिर्फ अतीत नहीं होता है, वह हमें समझाता है कि दुनिया कैसे बदली और आज हम कैसे यहां पहुंचे।